बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुजुर्ग ने मस्जिद के बाहर बैठे एक बेकारी के कान में ये 3 अल्फाज पढ़े और बोला, रोज पढ़ना और मोजज़ा देखना। कुछ दिन के बाद बेकारी अपनी बड़ी कार में आया। रिज़्क़ दौलत हर एक इंसान की जरूरत है। हर एक इंसान ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे बेपनाह रिज़्क़ दौलत से नवाजे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे हिस्से में जितना भी रिस्क लिख दिया है वो हमें लाजमी मिलेगा। लेकिन हम खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनसे हमारी रिस्क में बंदिश हो जाती है, और जो हमें रिस्क मिलना होता है इसमें बंदिश आ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने चंद ऐसी बातें शेयर करूंगा जिससे आपके रिस्क में बंदिश आ जाती है। अगर वो आप ना करें तो इंशाअल्लाह कभी आपके रिस्क में बंदिश ना आएगी। और ऐसे कलमात बताऊंगा कि अगर वो कलमात पढ़ लें तो यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रिज्क इतनी तेजी से बरसता है जितने आसमान से बारिश के कतरे बरसते हैं। और रोजाना की बुनियाद पर अगर आप यही अमल करते जाएं तो यकीन करें कुछ ही दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपनाह रिज़्क़ व दौलत से आपको नवाज देगा। ये वजीफा एक बुजुर्ग का बताया हुआ खास वजीफा है। ये एक छोटा सा किस्सा आप लोगों की खिदमत में पेश करता चलूं। ये किस्सा बताने का असल मकसद यही है कि आपको इस वजीफे की अहमियत का अंदाजा हो सके। एक बेकारी जो कि मस्जिद के बाहर हर वक्त खड़ा रहता था और भीख मांगता रहता था। हालांकि वो जवान था और इसमें इतनी ताकत थी, इतनी सख्त थी कि वो कोई मेहनत मजदूरी करके अपने लिए रिस्क कमा सकता था। किसी का वो मोहताज नहीं रहता, मतलब ऐसी सेहत इसकी थी। मस्जिद के बाहर हर वक्त खड़ा रहता और लोगों से भीख मांगता रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग मस्जिद से बाहर निकल रहा था। मस्जिद से बाहर गेट पे जैसे ही पहुंचा तो इस बेकारी ने भीख मांगना शुरू कर दी। इस बुजुर्ग ने इसके कान में चंद अल्फाज बोले और बोला, ये अमल करो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। चुनाचा ऐसा ही हुआ। अल्लाह के वो 3 नाम ऐसे थे कि इसकी जिंदगी बदल गई। और अगले ही महीने जब वो मस्जिद में आया नमाज पढ़ने के लिए, इस बार भीख मांगने के लिए नहीं आया था बल्कि नमाज पढ़ने के लिए आया था। लेकिन वो आया किस चीज पर? अपनी गाड़ी पे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे कितने रिस्क से नवाजा होगा कि कुछ दिन में इसकी जिंदगी तब्दील हो गई। और जो शख्स भीख मांगने के लिए मस्जिद के बाहर खड़ा रहता था, आज वो अल्लाह के घर झुकने आया था और अपनी अच्छी सी गाड़ी में आया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे बेपनाह रिज़्क़ व दौलत से नवाजा और दिन ब दिन। और इसने खुद बताया कि इसके हालात तब्दील होना शुरू हो गए। इतना रिज़्क़ आने लगा है कि अब वो गरीबों में बांटता है। तो वो 3 अल्फाज क्या थे जिसने इस शख्स की जिंदगी बदल दी? वो 3 अल्फाज ये थे, या अल्लाहू, या रहमानू, या रहीमू। या अल्लाहू तो अल्लाह का खास नाम है। हम सब अल्लाह को अल्लाह कहकर ही पुकारते हैं क्योंकि ये अल्लाह का खास नाम है। अल्लाह के 2 सफाती नाम, या रहमानू, या रहीमू, जो इस वजीफे में आप पढ़ेंगे। अल्लाह को रहमान कहकर पुकारने से अल्लाह इस बंदे पर भी रहम करता है और इसकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है। या रहमानू रिज्क में इजाफे के लिए बड़ा मुफीद है। या रहमानू हर एक जायज हाजत के हसूल के लिए भी पढ़ा जाता है। इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, बुखार है, या रहीमू का पानी दम करके पी लें तो इससे बीमारी से शिफा मिल जाती है। याद रहे, या रहमानू या रहीमू को इकट्ठा पढ़ा जाए तो इससे रिस्क में बंदिश खत्म हो जाती है और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये 3 नाम जिनका वजीफा मैंने शेयर करना है, या अल्लाहू, या रहमानू, या रहीमू, एक ही वजीफा है जो इन 3 नामों पर मबनी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपने अपनी जिंदगी में अपना लेनी है। वो ये कि खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाइए, और खाना खाते वक्त अगर कोई ज़रात नीचे गिर जाए तो इनका एहतराम करें, इनको उठाकर साइड पर रख लिया करें। इसके अलावा इबादत में कभी भी सुस्ती और काहली ना करें, रात को झाड़ू ना दें और अपने बच्चों को बद्दुआएं ना दें। और माँ बाप से ये है कि वो अपने बच्चों की इबादत पर तवज्जो दें और इनको नमाज, कुरान पाक, दीन की तालीम दें। तो इंशाअल्लाह ये वो अमल है जिससे आपके रिस्क में बरकत आएगी और कभी भी बंदिश ना आएगी। तो बंदिश से छुटकारे के लिए आप ये काम अपने घर में जरूर करें। अब वजीफे की तरफ बढ़ते हैं कि वजीफा कैसे करना है। आप ये वजीफा किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें बावजू मुसल्ले पर बैठकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। एक दफा मेरे साथ पढ़ें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, सबसे पहले मेरा अल्लाह का हुक्म है वो सुन लें। मेरा अल्लाह फरमाता है कि मैं भी और मेरे फरिश्ते भी मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। मैं खुद भी दुरूद पाक पढ़ता हूँ। तो जो ईमान वाले हैं, जो मुझको मानते हैं, मुझे अपना रब मानते हैं, मैं उनको हुक्म देता हूँ कि वो मेरे नबी से मंसूब दुरूद पाक पढ़ें। मोहतरम नाजरीन, दुरूद पाक रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा अमल है जो इंसान इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं तो दाएं करने वाले फरिश्ते इसका सवाब लिखना शुरू कर देते हैं, और बाएं करने वाले फरिश्ते इसके जो गुनाह हैं वो इसको मिटाना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा अमल है कि दोनों फरिश्तों की ड्यूटियां लग जाती हैं, दोनों फरिश्ते जो हैं वो काम पर लग जाते हैं। हालांकि बाएं करने वाला जो फरिश्ता है इसका काम तो गुनाह लिखना है, लेकिन जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो बाएं करने वाले फरिश्ता वो भी मसरूफ हो जाता है, वो गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है। तो नाजरीन, ऐसी बरकत है दुरूद पाक में। दुरूद पाक की कसरत किया करें। जब हम वीडियोस में दुरूद पाक पढ़ते हैं तो कोशिश किया करें कि हमारे साथ भी दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि ये किसी बात है जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। अगर आप वजीफा करें, अगर अल्लाह के नाम का वजीफा करेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, हज करेंगे, ज़कात करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इसकी कबूलियत की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दुरूद पाक एक वाहिद इबादत है, इसलिए नाजरीन अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर मांगा करें, कोशिश करें कि दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ा करें। फिर आपने या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु ये आपने पढ़ना है, और आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और ये अमल रोजाना की बुनियाद पर करना है। रोजाना की बुनियाद पर डेली आप ये नाम पढ़ें, और 100 दानों की तस्बीह कोई है किसी भी नमाज के बाद भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाएगी, और देखते ही देखते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेपनाह रिज़्क़ व दौलत से नवाजना शुरू हो जाएगा, और आपके पास इतना रिस्क आएगा, इतनी दौलत आएगी कि आप खुद गरीबों में बांटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये कोई मामूली वजीफा नहीं है, अल्लाह के 3 नामों पर मबनी है, जो कि हर एक नाम की अपनी अपनी अलग अलग फजीलत है, लेकिन ये तीनों नाम एक ही वजीफे में आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लो, गौर फिक्र करो कि ये कितना बड़ा अमल है। इसके बाद आपने दुआ भी मांगनी है। दुआ का तरीका ये है, आपने दुआ में ये कहना है कि ऐ अल्लाह मुझे अपनी गैबी खजानों से रिज्क अता कर, ऐ अल्लाह मुझे गैबी खजानों से दौलत अता कर। आपने इसी तरह अच्छी तरह दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत करेंगे, और अल्लाह पाक आपको दौलत से नवाजेंगे। अल्लाह ताला हम सब की तमाम परेशानियां, मुश्किलात खत्म फरमाए, और हमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, और हमारी कमी बेशी मुआफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।